प्रदेश भर के राज्य आंदोलनकारियों ने राज्याधीन सेवाओं में 10% क्षैतिज आरक्षण की बहाली और साल 2012 से लंबित पड़े प्रदेश के तमाम राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण जैसी मांगों को लेकर जिलाधिकारी देहरादून के कार्यालय का घेराव किया। बता दें कि राज्य आंदोलनकारियों ने अपनी मांगों से जुड़ा एक ज्ञापन एडीएम प्रशासन एसके बर्नवाल को सौंपा है। ये रिपोर्ट देखिए। पिछले माह के धरने में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच ने जिलाधिकारी कार्यालय के घेराव की घोषणा की थी। इसलिए तयशुदा कार्यक्रम के तहत राज्य आंदोलनकारी संयुक्त मंच ने चिन्हीकरण के लंबित मामलों के जल्द समाधान के लिए शासन प्रशासन का विरोध कर राज्य सरकार के खिलाफ हल्ला बोला है। राज्य आंदोलनकारी की माने तो इनके चिन्हीकरण के लिए 31 दिसंबर 2021 को एक शासनादेश जारी किया गया था, जिसमें सभी आंदोलनकारी को प्रार्थना पत्र जमा करने के लिए कहा गया था ताकि इनको सूची में शामिल किया जा सके। पर अफसोस आज भी सैकड़ों नाम की लिस्ट महज फाइलों तक सिमट कर रह गई है और तो और इनमें से कई राज्य आंदोलनकारी दिवंगत भी हो चुके हैं। ऐसे में सूची में शामिल होना तो दूर, बल्कि अफसोस यह है कि इनमें से कई राज्य आंदोलनकारियों की कई महीनों से पेंशन तक भी नहीं आई है। 10% क्षैतिज आरक्षण पिछले 10 साल से पुनर्बहाली के लिए जिस प्रकार से शासन के अंदर केवल कुछ अधिकारी मैं बार बार इंगित कर रहा हूं, अन्यथा सरकार की वो किरकिरी भी करवा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री की जो वायदा खिलाफी जो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं धामी जी को इस पर निर्णय लेना पड़ेगा। अगर इसमें अब की बार कोई निर्णय नहीं हुआ तो मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि वो सत्ता से भी जाएंगे और प्रदेश के अंदर तमाम राज्य आंदोलनकारी अपनी ताकत का वजूद दिखा के रहेंगे, क्योंकि इस राज्य की लड़ाई के लिए मात्र 3 व्यक्ति शहीद स्मारक में बैठे थे। दिवंगत सुशीला बलूनी जी, ध्यानी जी और बड़े भाई रामपाल जी। तो वो 3 आदमी इस राज्य को ले सकते हैं। माननीय बडूनी जी के नेतृत्व में जो आहुति जली थी, आज अगर हमें जरूरत पड़ी तो तमाम वो 5 वृद्ध महिलाएं हमारी मातृशक्ति जो हमारे को लिख के दिया हुआ है, वो माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ बैठेंगी और सारी चीजें, चाहे भू कानून हो, 10% क्षैतिज आरक्षण हो, चिन्हीकरण के मसला हो, तमाम पेंशनों के जो मामले हैं उनका शीघ्र निस्तारण होगा। मेरा निवेदन है सरकार से, इस आज की सभा के माध्यम से कि 1994 से जो आंदोलन कर रहे थे वो अभी तक भी चिन्हित नहीं हुए। सरकार ने वादा किया था 10% आरक्षण का, वो कई बार हो गया कि बहाली कर दिया, लेकिन कोई बहाली नहीं हुआ। अभी तक वो आरक्षण लागू नहीं हुआ और उत्तराखंड आंदोलनकारियों की अपेक्षा क्यों कर रही है, क्यों उनको मतलब दर्शा रही है और उनको परेशान कर करके चिन्हीकरण तो करना ही पड़ेगा। हर हालत में हम भूख हड़ताल में बैठ जाएंगे अगर चिन्हीकरण नहीं किया तो। धामी सरकार के 1 साल की कार्यकाल की उपलब्धियों का जो ब्यौरा सूचना एवं लोक संपर्क विभाग ने छापा है, उसके पहले पन्ने के पहले पैराग्राफ की तीसरी पंक्ति में यह लिखा है कि राज्य आंदोलनकारियों का 10% क्षैतिज आरक्षण बहाल कर दिया गया है। ये सरकार की उपलब्धि है। करोड़ों रुपया इसके विज्ञापन में बहाया गया है। परंतु 21 अप्रैल को मैंने इसी प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल उठाया था। 15 लोग वहां बैठे थे जिनके हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर थे। वो 10 सालों से अपना अपॉइंटमेंट लेटर लेकर के घूम रहे हैं। उनका अपॉइंटमेंट क्यों नहीं हुआ, वो ज्वाइन क्यों नहीं हुए? अगर ये आरक्षण मंजूर कर दिया गया है तो जी मैं यही कहना चाह रही हूँ कि वो आरक्षण 10% को लेके जो बात हो रही है, धामी जी ने कहा कि वो आप लागू हो गया है, लेकिन आज की डेट तक नहीं हुआ, क्योंकि मैं भी उन्हीं में से हूँ। 2013 में मेरा अपॉइंटमेंट हो चुका है, सिलेक्शन हो चुका है, लेकिन अभी आज की डेट तक मेरा अपॉइंटमेंट नहीं हो पाया है। तो कहाँ आरक्षण लागू हुआ है बताइए आप? और मेरे साथ के और भी बहुत सारे लोग हैं, मैं अकेली नहीं हूँ। देखिए, मुंह से बोलने के तो पैसे लगते नहीं, हालांकि इन्होंने पैसे भी लगा दिए। मैं कह रहा हूँ कि सरकारी विज्ञापन में करोड़ों रुपया खर्च हो गया, उसके बावजूद धरातल पर कुछ हुआ नहीं है। अन्यथा हम सब लोग इतने विपरीत मौसम में यहाँ कलेक्ट्रेट का घेराव करने पहुँच जाएं,
या 5 तारीख जून से हम लगातार धरने पर बैठे हैं। राज्य अधीन सेवाओं में राज्य आंदोलनकारियों के 10% क्षैतिज आरक्षण की बहाली और चीनीकरण से जुड़े मसलों पर सत्ता पक्ष पार्टी भाजपा ने शासन और सरकार डिफेंस किया है, तो वहीं इस पूरे मामले पर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने शासन और सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई है। कुछ चिन्हीकरण का मामला आंदोलनकारियों का कहना है कि वो लंबित है, लेकिन हमारा सभी आंदोलनकारी साथियों से ये अनुरोध है कि धैर्य और संयम रखें, सरकार पर भरोसा रखें। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने राज्य आंदोलनकारियों के लिए क्षैतिज आरक्षण का विषय हो, मानदेय बढ़ाने का विषय हो, सारे विषयों को करने का काम किया है और राज्य हित में लगातार मुख्यमंत्री जी निर्णय ले रहे हैं। सभी आंदोलनकारी साथियों को अपनी मांगों पर इंतजार करना चाहिए, धैर्य और संयम रखना चाहिए और सरकार के निर्णय का इंतजार करना चाहिए। ये आंदोलनकारियों की तमाम मांगों के बारे में सरकार लगातार जो बयानबाजी कर रही थी उसकी पोल अब खुल रही है कि राज्य आंदोलनकारियों की किस तरीके से धामी सरकार में अनदेखी हो रही है और 6 साल से जो है आंदोलनकारी लगातार अपनी विभिन्न मांगों के लिए सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। जितने भी मुख्यमंत्री अब तक बने हैं 6 सालों में, सभी के दरवाजे पर आंदोलनकारी गए हैं, चाहे उनके चिन्हीकरण की मांग हो, चाहे जो है 10% क्षैतिज आरक्षण की मांग हो। आंदोलनकारियों की भावनाओं से लगातार सरकार खिलवाड़ कर रही है और 10% क्षैतिज आरक्षण के मामले में भी बयानबाजी से आगे सरकार अभी तक नहीं बढ़ी है, शासनादेश अभी तक जारी नहीं हुआ और मजबूरी में आंदोलनकारियों को धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। और राज्य आंदोलनकारियों का जो चिन्हीकरण है, कई बार घोषणा करने के बाद, कई बार आवेदन पत्र जमा कराने के बाद भी सरकार उस पर कदम आगे नहीं बढ़ा रही है, निश्चित जो है चिंताजनक बात है। HN 24/7 की टीम इस वक्त मौजूद है जिलाधिकारी कार्यालय में। आप देख सकते हैं मेरी दाईं तरफ तमाम जो प्रदेश भर के राज्य आंदोलनकारी हैं वो लगातार आवाज़ उठा रहे हैं और लगातार उनकी एक ही मांग है कि जो राज्य सेवाधीन में जो 10% क्षैतिज आरक्षण है वो बहाल किया जाए और जो चिन्हीकरण है वो किया जाए, क्योंकि लंबे समय से तमाम जो राज्य आंदोलनकारी हैं वो इसका इंतज़ार कर रहे हैं। 2011 से तमाम जो चिन्हीकरण के मामले हैं वो लंबित पड़े हैं और लगातार आप देख सकते हैं स्क्रीन पर तमाम जो राज्य आंदोलनकारी हैं वो बहुत ज़्यादा आक्रोश में यहाँ पर नजर आ रहे हैं और एक तरह से उद्घोष उन्होंने किया है। डीएम कार्यालय का घेराव यहाँ पर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर तमाम जो राज्य आंदोलनकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद है, तमाम माएँ बहनें और तमाम जो बुजुर्ग महिलाएं हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं लंबे समय से आज 21वां दिन इन तमाम राज्य आंदोलनकारियों का धरने को लेकर है। लगातार 21वें दिन वो अपनी तमाम मांगों को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव कर रहे हैं। एक तरह का प्रेशर बनाना काम जो है तमाम आंदोलनकारी हैं वो कर रहे हैं। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा आक्रोश इन तमाम जो राज्य आंदोलनकारी हैं उनके अंदर देखा जा रहा है और साफ तौर से उनका कहना है कि ये जो लड़ाई है वो लंबी है, क्योंकि तकरीबन 2011 से अब तक यानी तकरीबन 12 सालों से चिन्हीकरण का जो मामला है वो जिसका तस बना हुआ है। हालांकि सरकार ने इस पर एक कदम भी उठाया, लेकिन तमाम जो राज्य आंदोलनकारियों की फाइल्स हैं जिनमें तमाम नाम शामिल थे वो अभी तक जो है उन पर कोई राय सरकार की नहीं बनी है। इसी के मद्देनजर तमाम जो राज्य आंदोलनकारी हैं वो सरकार पर, प्रशासन पर दबाव बनाने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। बहरहाल देखना होगा कि इन तमाम जो राज्य आंदोलनकारी हैं इनकी मांगों पर प्रशासन और शासन क्या एक्शन लेता है। अपने के साथ में जाफरी HN 24/7 के लिए।